हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन तक में, जहां आप पाते हैं दवाइयों से जुड़ी सारी जानकारी। अभी के टाइम पर एक समस्या बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है, वह है व्यक्ति के नाक से अचानक खून निकलने लगना, जिसे आप नक्सीर कहते हैं और मेडिकल टर्म में एपिस्टैक्सिस कहते हैं। जब यह समस्या होती है तो व्यक्ति घबरा जाता है और उसके घर वाले या आस पड़ोस के व्यक्ति भी घबरा जाते हैं कि ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है और इस बहते हुए खून को कैसे रोका जाए। लेकिन यदि आपको इस बीमारी के बारे में जानकारी है तो आप घबराएंगे नहीं और मरीज को सही समय पर प्राथमिक उपचार मिलने के कारण कोई खतरा भी नहीं होगा। इसी वजह से आज की इस वीडियो में हम एपिस्टैक्सिस बीमारी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जैसे कि ये बीमारी क्या है, ये किस कारण से होती है, ये होने से कोई बड़ा खतरा तो नहीं हो सकता, ये किस बीमारी का संकेत है और क्या इलाज देकर इसे ठीक किया जाता है, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिस्टैक्सिस बीमारी को देखते ही सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि आपके नाक से खून क्यों आया। तो नाक से खून इसलिए आता है क्योंकि नाक के अंदर छोटी छोटी खून की नसों का गुच्छा होता है और ये पतली झिल्ली द्वारा कवर किया रहता है। जब किसी कारण से इन नसों में कट लग जाता है तो नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये नाजुक नसें होती हैं तो थोड़ा सा दबाव पड़ने पर भी कट लग जाता है और खून बहने लगता है। नाक से खून क्यों आता है ये तो हमने जान लिया, लेकिन नाक से खून आने का क्या कारण होता है अगर इसकी बात करें तो कई अलग अलग कारण हैं, जिसे हम एक एक करके जान लेते हैं। जैसे नाक में चोट लग जाना, गर्मी में लंबे समय तक काम करना या धूप में काम करना, नाक में उंगली डालने से नाक के अंदर नसों में कट लग जाना, गर्म हवा में लंबे समय तक रहना, ब्लड प्रेशर मतलब बीपी बढ़ जाना, एलर्जी होना, साइनोसाइटिस नाम की बीमारी हो जाना, लंबे समय तक जुकाम रहना, नाक में इन्फेक्शन हो जाना, फुंसी हो जाना, खून पतला करने वाली दवाएं जैसे एस्पिरिन आदि का सेवन करना। ये सभी मुख्य कारण हैं, जिसमें से एक भी कारण होता है तो ये समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। ये समस्या स्त्री, पुरुष, बूढ़े तथा बच्चों में सब में देखी जाती है, लेकिन ज़्यादातर ये समस्या बूढ़े और बच्चों में देखी जाती है। यह समस्या होने पर क्या खतरा हो सकता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो जिन कारणों के बारे में अभी हमने जाना, उनमें से किसी कारण से अगर ये समस्या हुई है तो ज़्यादा डरने की बात नहीं है। लेकिन यदि किसी मरीज को ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण या सिर में चोट लगने के कारण नाक में खून आ रहा है तो बड़ी समस्या हो सकती है। इस समय तुरंत ही ईएनटी डॉक्टर से संपर्क करना आवश्यक होता है। नाक से खून आना किसी बड़ी बीमारी के संकेत नहीं है जब तक मरीज के सिर में चोट ना लगी हो या ब्लड प्रेशर ना बढ़ा हो। अब जान लेते हैं कि नाक से खून आने पर प्राथमिक उपचार के रूप में क्या किया जाता है जिससे नाक से खून आना बंद हो जाता है। तो सबसे पहले नाक की दोनों नोस्ट्रल्स को दबाएं और लगभग 4 से 5 मिनट तक दबाए रखें। इस समय मरीज को मुंह से सांस लेने को कहें और गले में जो खून आ रहा है उसे थूकते रहें। इतना करने से मरीज की नाक से खून आना बंद हो जाता है। अगर इससे भी खून आना नाक से बंद नहीं होता है तो बर्फ़ को एक कपड़े में लपेट कर नाक की सिकाई करने से खून आना बंद हो जाता है। और इसके बाद भी अगर खून आना बंद नहीं होता है तो दोनों ही नोस्ट्रल्स में रुई या कपड़ा डाल दिया जाता है और नज़दीकी अस्पताल में ले जाना होता है। अब अस्पताल में जाने पर नाक से आ रहे खून को बंद करने के लिए क्या इलाज दिया जाता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो जब मरीज को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो सबसे पहले उसकी हिस्ट्री पूछी जाती है कि क्या हुआ था जिसके कारण मरीज की नाक से खून आ रहा है। साथ ही ब्लड प्रेशर मापा जाता है। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो मरीज को पहले प्राथमिक उपचार दिया जाता है और प्राइमरी ट्रीटमेंट से ही अगर नाक का बहता हुआ खून रुक जाए तो ठीक है। अगर नहीं रुकता तो आपके डॉक्टर द्वारा खून का थक्का बनाने वाले इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 2 इंजेक्शन, पहला ट्रेनेक्जिमिक एसिड इंजेक्शन तथा दूसरा एथमसिलेट इंजेक्शन, इन दोनों में से कोई एक इंजेक्शन लगाया जाता है। साथ ही कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन आईवी रूट से दिया जाता है। और कई बार अगर ज़्यादा खून नहीं बह रहा होता है तो उस समय मरीज की नाक में एक ड्रॉप डाली जाती है जिसका नाम है बोट्रोक्लॉट ड्रॉप। यह ड्रॉप डालते ही 4 से 5 मिनट में खून आना बंद हो जाता है, क्योंकि यह ड्रॉप नाक के अंदर खून का थक्का बना देती है, जिससे खून आना रुक जाता है, खून बहना रुक जाता है। अब इंजेक्शन लगाना है या ड्रॉप डालना है, यह मरीज की कंडीशन को देखकर आपके डॉक्टर द्वारा डिसाइड किया जाता है। अब यदि किसी मरीज का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और उसके नाक से लगातार खून आ रहा है, लगातार खून बह रहा है, तो ब्लड प्रेशर यानी बीपी को कंट्रोल करने के लिए उस समय निफिडिफिन सबलिंगुअल टेबलेट जीभ पर रखने के लिए दी जाती है। इसे हर 15 मिनट के बाद रिपीट किया जाता है जब तक कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता। और अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी नाक से खून आना बंद नहीं हुआ तो नाक में गॉश का पीस डालकर टाइट बैंडेज कर दिया जाता है
और हायर सेंटर में ईएनटी सर्जन के पास भेजा जाता है। वहां पर आवश्यकता अनुसार पेशेंट को कंप्लीट ट्रीटमेंट मिल जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में आपने जाना नाक से खून आने की बीमारी के कारण, लक्षण और उसके इलाज के बारे में, यानी एपिस्टैक्सिस के कॉजेस, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट के बारे में। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अभी तक आप हमारे चैनल मेडिसिन तक को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन तक। थैंक्स फॉर वॉच।